स्पीचलेस लाइक नहीं मिल रहे, शब्द ही नहीं मिल रहे। वो पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर जो मीम फेमस हुआ है ना, वो आई थिंक अभी वो नेक्स्ट 6 महीने और चलेगा इसकी वजह से। आप हर बार कैसे क्रैक कर ही लेते हो कोड कि हमें फिल्म की कंटिन्यूटी भी रखनी है लेकिन कुछ पता भी नहीं लगने देना है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वैसे पता लग रहा है लेकिन किस बेसिस पे, किस सीन के पर्सपेक्टिव से कौन सा स्क्रीन प्ले किधर जुड़ा हुआ है वो अभी भी आइडिया नहीं है। धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर फाइनली आ गया है और हम मैं क्या ही मतलब इसमें एक लाइन में रिव्यू करूं, 2 लाइन में रिव्यू करूं, जब आपके पास ऑलरेडी 8 घंटे का कंटेंट हो पूरा जो आपने शूट किया है, 7.5-7 घंटे का, आपके पास एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर और एक बढ़िया एडिटर हो ट्रेलर और फिल्म के एडिटर के रूप में, और शाश्वत सचदेव जैसा ब्रिलियंट माइंड हो पीछे, फिर आप ऑलरेडी जीत चुके हो मेरे हिसाब से। और मैं तो यही कहूंगा कि ये इस साल का बेस्ट ट्रेलर है, नो डाउट। मैं यहां तक कहना चाहता था कि ये जिस तरह से पार्ट 2 कंटिन्यू होते हैं ना जिन फिल्मों के, जिसको हम सीक्वल कहते हैं, ये एक तरीके से सीक्वल है जो स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है, ये बेस्ट ट्रेलर है उन पर्सपेक्टिव से जहां से पार्ट 2 जिन फिल्मों के कंटिन्यू होते हैं किसी भी जॉनर में। मतलब ये, इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये आदित्य धर इज अ क्रिएटिव जीनियस यार। मतलब ये आप देखें तो आप लूप मोड पे देखोगे, मैं खुद 6 बार लूप मोड में देख रहा था कि बॉस इतना बढ़िया थिंकिंग होता है किसी का तो वो मतलब क्रिएटिवली बंदा जीत गया है यार। मतलब ये आप, हम सब तो अब तक क्या, मैं तो मुंह पे बोलता हूं, हम सब अब तक तो बकचोदी कर रहे थे कि चलो ट्रेलर आएगा, ट्रेलर आएगा, ट्रेलर आएगा, और बीच में क्लैश भी होने वाला था जो होने वाला था, बस हम लोग तो बोल रहे थे कि भाई इस बार देख लेना। लेकिन वो शब्दों के मीनिंग जो होते हैं ना आपके मन में कि इस बार देख लेना, आप कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट ट्रेलर के रूप में देखते हो ना तो आप और कॉन्फिडेंटली बोलने लगते हो कि नहीं बॉस, इसमें हम इसलिए भरोसा कर रहे थे क्योंकि ये आदमी जो है कभी कुछ गलत अपने फिल्म के साथ नहीं होने दे सकता, फिर चाहे वो डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हो, फिर चाहे वो एडिटर के पर्सपेक्टिव से हो, फिर चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हो। मतलब कहते हैं ना कि तबाह कर दिया भाई, तबाह कर दिया। मतलब ये अब 19 मार्च तक जो एक मेरा, मैं आपको बताऊं, जब धुरंधर का फर्स्ट लुक आया था ना तब मैं उसको बार बार रिपीट करके रोज एक ना एक दिन देखते रहता था कि 5 दिसंबर तक ये लूप पे चलेगा, सुबह एक बार तो एटलीस्ट चलेगा ही। अब 19 मार्च तक ये ट्रेलर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये पूरे सीन्स सारे चलने वाले हैं वापस। कुछ डिटेलिंग्स मैंने नोटिस की है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली डिटेलिंग तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद से ही फिल्म शुरू होगी और उज़ैर बलोच को मोस्टली इसका हकदार या फिर आगे का प्रीडिसेसर या फिर एक्सेसर जिसे कहते हैं कि जो आगे गद्दी संभालेगा उनको बनाया जाएगा। उज़ैर बलोच की अब एक जो रियल लाइफ स्टोरी आने वाली है आगे अरशद पप्पू के रिलेटेड या फिर लियारी गैंग वॉर के रिलेटेड, जो अब अरशद पप्पू का हाल होने वाला है, जो ट्रेलर में भी है, जो टीजर में भी था, वो जिनको पता है ना बॉस, उनके लिए वो सोने पे सुहागे वाला मोमेंट होने वाला है। और यहाँ पे भी हमजा अली मजारी या फिर जसकीरत सिंह रांगी की स्टोरी हमें मोस्टली, ऐसा मुझे लग रहा है कि 3 घंटे 55 मिनट की अगर फिल्म है तो हमें फ्लैशबैक प्रेजेंट के रूप में दिखने को मिलेगी। उज़ैर बलोच के साथ वो अरशद पप्पू से तो बदला लेंगे ही, लेकिन उसके सामने अब एसपी चौधरी असलम कैसे मरेंगे, और आई होप इनमें अगर ये 2014-15 तक स्टोरी जाती है तो वो दिखाएंगे एसपी चौधरी असलम कैसे मरेंगे, वो हमें देखने को मिलेगा। तो वो भी आप देखिए, वो भी सीन टीजर में था, इसमें भी आई थिंक है।
उसके बाद अब एक नया सवाल उठ चुका है कि आगे कौन संभालेगा। अभी अगर हम फिक्शनलिस्ट ही सोचे तो अरशद पप्पू के सामने अब हमजा अली मजारी को गद्दी देंगे, उजैर बलोच, शायद ऐसा लग रहा है। और अगर आप एक ट्रेलर सीक्वेंस में अगर आप देखें, शुरुआत में ही पहले 51 मिनट के बीच में एक गाड़ी का सीक्वेंस है जहां पे हमजा ड्राइवर के बाजू में बैठा, और वो जो ड्राइवर है वो अरशद पप्पू के सामने वाला, अरशद पप्पू की गैंग में जो हिंदुस्तानी स्पाई है वो है। तो आप वापस जब ट्रेलर देखेंगे, अब तो वही चलेगा 19 मार्च तक, तो आपको पता चलेगा कि वो अरशद पप्पू के गैंग में जो हिंदुस्तानी था, जो जिसको गौरव गेहरा के कैरेक्टर ने दिखाया था हमें कि ये हिंदुस्तानी स्पाई हमारा दूसरा है जो उसके गैंग में घुस गया, वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, गौरव गेहरा हमें पूरे ट्रेलर में देखने को नहीं मिलते, तो अब उनके साथ क्या होता है वो देखने को मिलेगा। सारा अर्जुन किसी के सामने गन उठा के खड़ी है, और उसके एक सीन पहले ही हम यंग जसकीरत सिंह रांगी और करंट हमजा अली मजारी को एकदम रोते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें एक आइडिया लग जाता है कि पास्ट स्टोरी एकदम ब्रूटल और वायलेंस से भरपूर होने वाली। और ये पूरी फिल्म, अभी तक तो वो शटर वाला सीन नहीं आया जहाँ पे वो ऐसे शटर से एकदम दो लोगों को कचड़ के मारते हैं, तो वो वायलेंस के लिए तो यार आई एम ऑलवेज इन, जब भी लॉजिकल वायलेंस होती है तब। तो ये फिल्म पूरी, मतलब अभी जो बोला गया है ना, आई थिंक जैस्मिन सेंडलर्स के थ्रू कि यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, तो वो कंप्लीटली प्रूव लगता है। और उसके बाद हमें लास्ट में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जरवारी साहब, फिर जमील जमाली और जो एसपी चौधरी असलम है वो आई थिंक पीएम के रेसिडेंस पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर मिनिस्टर के अपने रेसिडेंस पे है। और मे बी समवॉट ऑफ वी सी के शायद उनको हमजा अली मजारी पे से जो कंट्रोल था उनका वो छूट गया है, और अभी राकेश बेदी का जो रियल सच था वो वीडियो वाला, वो कहीं ना कहीं बाहर आ गया। तो अब तीनों ये लोग अपनी अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। और जो हमजा अली मजारी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि उनको तो लियारी पे राज करना था या फिर बादशाह बनना था। और एक डायलॉग क्या बहुत बढ़िया लिखा गया है कि अब पाकिस्तान की तकदीर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हिंदुस्तान के हाथ में। तो बहुत बढ़िया तरीके से वापस धर साहब ने प्रेजेंट किया है ट्रेलर को, एंड कोई कंप्लेंट ही नहीं रहती आपके मन में कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। अब रणवीर सिंह का एक और एंगल जो लोग भूल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग बलोचों पे, जो शिनवारी साहब है उनके वहां पे हमें लास्ट में दिखाया जाता है फर्स्ट पार्ट में कि मैं सॉरी माइक के इतने करीब आ गया हूँ, इतनी एक्साइटमेंट बढ़ गई है ट्रेलर देखने के बाद। तो शिनवारी साहब का एक अलग एंगल है। तो अब शिनवारी साहब और हमजा अली मजारी अलग से अपना क्या कुछ बदला लेते हैं उजैर या फिर इन लोगों के पाकिस्तानियों के साथ, जो उनके साथ पाकिस्तानी लोग करते आ रहे थे, जो हमने फर्स्ट पार्ट के एंड में शिनवारी साहब के साथ देखा था। तो उसका एक अलग एंगल शायद एस्टेब्लिश हो सकता है यहाँ पे, जो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद माधवन इस बार ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं ऐसा कहूंगा। हौसला ईंधन बदला जो एक टैगलाइन बन चुकी है इस पर्टिकुलर पार्ट की। और जिस तरह से आप ट्रेलर काटते हो ना, मेरे लिए ट्रेलर वो होता है जिसमें आप सब कुछ दिखा के भी नहीं दिखा रहे हो। ये उस टाइप का ट्रेलर कि आपने सब कुछ दिखा दिया एक तरीके से कि अभी क्या होगा आगे, लेकिन इतना स्मार्टली कट किया है ना ओजस गौतम ने, बहुत बढ़िया। उसमें भी शाश्वत सचदेव ने वापस एक और पुराना गाना जिस तरह से रिक्रिएट किया है, एकदम रॉक वर्जन है मैं ऐसा कहूंगा, तो वो बहुत बढ़िया है। मेजर इकबाल को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मतलब उन्होंने तो ठान लिया है कि मैंने पहले ये किया था, एक हिंदुस्तानी का गला काट के इधर वापस दिया था, तो इस बार इसके साथ भी ये होगा। एंड मे बी अगर आप देखें तो खनानी ब्रदर्स भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे पूरे ट्रेलर में। पीछे के उसमें फ्लैशबैक की स्टोरी जो शुरुआत में आती है उसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सारे 2611 के लोग थे, जिसमें डेविड हेडली और बाकी जो दो लोग थे, वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब उन सब का नाम भी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। यलीना किसके पीछे, या फिर उसे आइडिया लग गया है कि हमजा असली में कौन है, उस पर गोली चला रही है, या फिर हमजा का हनी ट्रैप जो है वो सामने से हमजा पे गोली चलाएगी, या फिर गौरव गिरा पे वो गोली चलाने वाली है। वो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक, कहते हैं ना कि
आइडिया लग जाने वाली चीज है। उसके सामने अर्जुन रामपाल या फिर मेजर इकबाल को भी आइडिया लग गया है कि ये हिंदुस्तानी है, जबकि संजय दत्त अपने ही फॉर्म में है। वो अभी चौधरी असलम बन के वापस तो आए हैं, लेकिन लियारी गैंग वॉर के साथ अब वो कैसे टैकल करते हैं, स्पेशली उजैर के साथ, क्योंकि हमजा तो तीनों मिले हुए हैं, तो उजैर को कैसे मारते हैं और कौन मारता है, क्योंकि उजैर बलोच नहीं, सॉरी, उजैर बलोच तो अभी भी जिंदा है रियल लाइफ में भी। तो उजैर के साथ क्या होता है और उल्फत और उनके बेटे का रिएक्शन क्या है रहमान डकैत की मौत के बाद। तो ये इस ट्रेलर की छाप है कि आपको पिछले पिछले का भी सब याद है और इस फिल्म के साथ अभी आगे क्या होने वाला है वो भी याद है। बॉस मतलब लास्ट टाइम इट वाज आई थिंक समथिंग अराउंड 4:30 4:15 मिनट्स ऑफ द ट्रेलर, इस बार 3:25 का ट्रेलर है। तो वो कंटिन्यूटी, और आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं, मैं इस तरह से इस फिल्म को देखता हूं कि मैंने कल ही फर्स्ट पार्ट देखा है और मैं 19 को दूसरे दिन ही सेकंड पार्ट कंटिन्यू करूंगा। तो वो होता है ना आपके मन में कि अब तक आपने देखा और उसके बाद प्रेजेंट पे बात शुरुआत होती है, जहां पे हमजा अली मजारी का जो पर्टिकुलर पास्ट की बात करेंगे जब आएगा वो फिल्म में, तो वो बहुत ही डिसहार्टनिंग या फिर हार्ट ब्रेकिंग होगा। कुछ लोग एक और चीज से जोड़ रहे हैं जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, डाउन कर देता है वीडियो को, तो उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो शायद वो चीज हो सकती है। और आई थिंक स्टोरी का एंड एक तरीके से देखे तो हीरो का एक थियरी आ रही है कि हमजा अली मजारी जो है, वो जो वेपन का कारखाना है उन सब का, जो उधर पाकिस्तान लियारी में उजैर और रहमान डकैत का, उधर वो आपको पता हो तो फर्स्ट लुक में पहले सीन में एकदम सिगरेट फूक रहे फोन पे किसी से बात करते हुए, वहां पे खुद को खत्म कर दे और कुछ सालों बाद अमृतसर इंडिया में ऐसा ही सेम पूरी दाढ़ी वाला आदमी हमें देखने को मिले। और वो पहला जब धुरंधर का लीक हुआ था तो तब वहां पे हमने पगड़ी में देखा था रणवीर सिंह को, तो हमें फिर पता चला कि हमजा अली मजारी मर चुका है लेकिन जसकीरत सिंह रांगी जिंदा है। तो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिल सकता है इस बार। और वी आर ट्रूली नॉट रेडी फॉर दिस अगेन, मैं तो यही कहूंगा। तो ओवरऑल धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर ऑन लूप पे बेस्ट ट्रेलर ऑफ दिस ईयर अभी से, मतलब नो डाउट्स नो क्वेश्चन आस्क्ड वाली चीज है। और मैं होता तो मैं भी एटलीस्ट इसके सामने तो क्लैश नहीं करता, स्पेशली ट्रेलर आने के बाद। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और दर साहब ने वापस जीत दी दिल। मैं भी भूल चुका हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ कि दिल जीत लिया है। और ओजस गौतम ने अपनी एडिटिंग से, शाश्वत सचदेव ने अपने म्यूजिक से, और इन लोगों ने अपने एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से। तो अब तो इस बार जो होने वाला है ना उसमें और मजा आएगा। आई होप आपको ये ट्रेलर रिव्यू पसंद आया। वैसे तो रिव्यू नहीं था, मेरी इनर फीलिंग्स थी जो मैं कब से बताना चाहता था इस रिव्यू के थ्रू। मिलते हैं खूब ही जल्दी, बहुत जल्दी मिलते हैं, स्पेशली इस रिव्यू के साथ, इस फिल्म के रिव्यू के साथ तो मिलेंगे ही। और आई होप मैंने जो फर्स्ट पार्ट को 4.5 दिए थे, अगर पूरी फिल्म बहुत बढ़िया निकली विदाउट एनी बोरिंग मोमेंट्स, विदाउट एनी स्ट्रेची मोमेंट्स इन इट्स रन टाइम, तो मैं अब भी चैलेंज देता हूं कि मैं धुरंधर द रिवेंज को 5 स्टार्स दूंगा अगर कहीं पे भी कोई फ्लॉ नहीं हुआ और पूरी फिल्म फर्स्ट पार्ट जैसी स्मूथली निकल गई तो। इस चैलेंज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।